हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन यूएचएस चखनी। जैसा कि पहले भी आपको यूएचएस चखनी यूट्यूब के माध्यम से ई लर्निंग कराया जा रहा है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 10वां क्लास का रसायन विज्ञान का कार्बन चैप्टर पर फोकस करना है। सो हम बिना समय गंवाएं वंस अगेन स्टार्ट द चैप्टर कार्बन। जैसा कि हमें मालूम है कि परमाणु क्रमांक जो कार्बन का होता है वह 6 होता है और इसका द्रव्यमान 12 एटॉमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान इकाई में इसको मापा जाता है एटॉमिक मास यूनिट में। और कार्बन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसके परमाणु क्रमांक के ही समान होती है और उसके प्रोटॉन भी उतने ही संख्या में होते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि जो भी परमाणु हैं वह विद्युतता उदासीन होते हैं। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे कि यह कार्बन जो है वह यौगिकों का निर्माण इतना अधिक क्यों कर लेता है। तो कार्बन जो है वह किसी भी तरीके से बंध बनाने में माहिर होता है। वह बहुत तरीके से बंध बनाता है, क्लोज चेन रिएक्शन, ओपन चेन रिएक्शन, सहसंयोजक बंध, किसी भी तरीके से। जैसे हम देखेंगे कि यह हाइड्रोकार्बन HC और यहाँ CH4 ऐसे भी बना लेता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना लेता है। तो ऐसे जो क्लोज चेन रिएक्शन होते हैं हम देखेंगे कि बहुत बार हमने देखा कि ऐसे क्लोज चेन रिएक्शन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, CH 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 HC HC ऐसे क्लोज चेन रिएक्शन। फिर हम देखें C C H H सिंगल बॉन्ड से यह जुड़े होते हैं। ओपन चेन रिएक्शन, क्लोज चेन रिएक्शन, दोनों तरह के रिएक्शन बनाने में यह माहिर होता है। और अब हम इसके बारे में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यह जो समूह से बनाते हैं यौगिक वह हमारे लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कार्बन जो हाइड्रोकार्बन है वह दो तरीके के हुए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो हुआ वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक समूह आता है एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो समूह आते हैं, एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। हमने भी देखा कि हाइड्रोकार्बन के बारे में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक समूह रखता है एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो समूह रखता है एल्कीन और एल्काइन। अब हम सबसे पहले एल्केन पर चर्चा करेंगे कि एल्केन श्रेणी में, एल्केन सीरीज में यौगिकों का निर्माण कार्बन कैसे करता है। हमने देखा कि इसका फॉर्मूला CnH2n+2। अब यह कैसे यौगिकों का निर्माण करता है, जैसे हम कहते हैं कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो इसमें सभी में एन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यह एन प्रत्यय हमको बताता है कि यह अल्केन श्रेणी से बिलोंग कर रहा है, एल्केन श्रेणी से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका प्रत्यय देखकर हम इसको समझ लेते हैं कि एल्केन का है और एल्केन का जो फॉर्मूला है उसको हम लगा के आगे की तरफ बनाते हैं। इसमें अब मेथा, एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका अगर 10 तक की गिनती की जाए तो ये सब आते हैं। ये सब कार्बन के परमाणुओं की संख्या को बताते हैं। जैसे कार्बन का एक परमाणु अगर आता है तो उसे कहते हैं मेथा, ऐसे 2 फिर कार्बन परमाणु की संख्या एथा, 3 प्रोपा, 4 ब्यूटा, 5 कार्बन परमाणुओं की संख्या इसको कहते हैं पेंटा, 6 हेक्सा, ऐसे 10 तक आता है और यहाँ 10वां हो जाता है डेका।
एन प्रत्यय इन सभी के साथ लगता जाता है और ये एल्केन श्रेणी में आते जाते हैं। जैसा मेथेन की बात करें, मेथा में एक कार्बन। अब इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे C1 2 × 1 + 2 C 2 1 जा 2 + 2, ये हुआ CH4। यह मेथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ, मेथेन का यह सूत्र हुआ। हमें मेथेन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वह कहां से CH4 आता है। बता दें कि कार्बन जो है वह अकेले 5 लाख से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। पहले हम जान चुके हैं कि वह किसी भी तरह का आबंध बना सकता है। तो यहाँ एल्केन श्रेणी में, एल्कीन श्रेणी में, अल्काइन श्रेणी में, तीनों श्रेणियों में वह अभिक्रिया करता है और हाइड्रोकार्बन बनाता है। अभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया और आपने शरबत बना कर दिया और उस शरबत में चीनी की मात्रा इतनी है कि और मिलाई नहीं जा सकती, मिठास पूरी हो गई है और मिलाने से चीनी उसकी तली में बैठने लगेगा, इस तरह का जो रिएक्शन होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। अब हमें अगर कोई दिया कि पेंटेन का निर्माण करें, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएं, तो इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इस पेंटेन से प्रत्यय की चोरी करेंगे, प्रत्यय जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। तो यहां से पेंटा ग्रुप निकाल दें तो पेंटा और +N यह बनता है पेंटेन। एन प्रत्यय से हमको यह पता चला कि यह एल्केन श्रेणी का है और एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। यहां जैसा पेंटा में कार्बन के परमाणुओं की संख्या 5, 2 × 5 + 2 C5 2 5 जा 10 + 2 C5H12। इस तरह से हमारा पेंटेन का निर्माण हुआ, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी जाने कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे बनेगा और यह कितने बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो सैचुरेटेड है इसलिए वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, उसे किसी से और लेने की जरूरत नहीं होती है, और जब लेने की जरूरत नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, तो वह सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं की संख्या नोट करेंगे 5 3 4 5। सभी कार्बन परमाणुओं से एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारे पास अगर काउंटिंग करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 12 हो जाएगी। और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, संरचना सूत्र और आणविक सूत्र, दोनों सूत्र हमें पेंटेन के प्राप्त हुए। ठीक इसी तरह से अगर एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आएगा, कार्बन के परमाणुओं की संख्या को बदलते जाएंगे और हम उसका संरचना सूत्र और आणविक सूत्र दोनों का निर्माण कर लेंगे।